देखो, जीवन सहज नहीं होता। जीवन तो एक संघर्ष होता है। जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं, विपरीत परिस्थिति आती है, विषम और विकट परिस्थिति आती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम उन मुसीबतों को देखकर हार मान लेते हैं, इसलिए असफल रह जाते हैं। हुआ क्या कि एक बार एक व्यक्ति के पास एक गधा था और दोनों एक जंगल पार कर रहे थे। तो गधा उस गड्ढे में गिर गया। अब उस व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया लेकिन उस गधे को नहीं निकाल सका। बहुत सी सारे उसने प्रयत्न कर लिए, लेकिन वो प्रयत्न केवल सोचने के थे, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ सोचता रहा कि ऐसे निकालूं। तो उस लास्ट में उसने ये सोचा कि अब ये गधा नहीं निकल सकता, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इस गधे को इस गड्ढे में ही दफन कर देना चाहिए, नहीं तो कोई दूसरे जानवर आएंगे और इसको खाएंगे, क्योंकि वो उसका पालतू गधा था। अब उसने क्या किया, व्यक्ति ने उस गड्ढे में मिट्टी डालना स्टार्ट किया। तो जो उसमें मिट्टी डालता रहा तो क्या हुआ कि उस मिट्टी के सारे गधा ऊपर आता गया। अब उसको आइडिया मिल गया कि यदि क्यों ना मैं इस गड्ढे को यदि मिट्टी से भर दूं तो इस मिट्टी के सारे और गधा ऊपर आ जाएगा। तो उसने वही किया कि धीरे धीरे उसमें मिट्टी डालता रहा और गधा उस मिट्टी के सारे ऊपर आता रहा, तो यानी कि वो बाहर निकल गया। तो इस कहानी से हमें, इस छोटे से वाक्य से ये शिक्षा मिलती है कि बहुत सी मुसीबतें आती हैं, हम बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा। तो और क्या करते हैं कि केवल सोचते हैं कि ये हमारे बस की बात है ही नहीं। हमारी महत्वाकांक्षा बहुत छोटी होती है। यदि हम और एक्शन यदि हम जब लेते हैं तो एक्चुअली जब एक्शन लेते हैं तो बहुत से आइडियाज हमारे दिमाग में आएंगे, और आइडियाज आएंगे तो जाहिर सी बात है वो समस्या सोल्व हो जाती है। तो आजकल यही समस्या है कि हम केवल सोचते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते। वो कहते हैं कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बढ़ाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है। आपके जो सी ग्रुप के जो एग्जाम है, जिसमें आपके सारे जो भी हरियाणा पुलिस हो गया, ठीक है, आपका जो फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जेल वार्डर हो गया, और भी दूसरे प्रकार के आपने जो भी फॉर्म भरे हुए हैं, आए दिन आप देख रहे हैं कि कभी तो HSSC आयोग द्वारा, कभी तो शिक्षा विभाग को लेटर जारी होता है, कभी कभी आपको बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों को लेटर जारी होते हैं, क्योंकि बच्चों की जो सीटिंग अरेंजमेंट है, बहुत जल्दी आपके जो सी ग्रुप का जो फेज सेकंड है, आपका डी ग्रुप का, उसका एग्जाम होना है। अभी जो फिलहाल लेटेस्ट जो आज का जो लेटर है, या फिर कल शाम का भी कह सकते हो, ये आपका जो शिक्षा अधिकारी है गुड़गांव से, उनसे ये पूछा गया है, जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, तो उनसे सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछा गया है। और बहुत जल्दी उसका जो है हार्ड कॉपी है वो मात्र 2 दिन के अंदर अंदर और उनको वो भेजनी है। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सी ग्रुप जो आपका मेन है, सी का जो मेन एग्जाम होना है, तो एग्जाम तो वही होने हैं, या तो ये पुलिस वाले हैं या फिर और दूसरे प्रकार के आपने फॉर्म भरे हुए हैं, पेंडिंग एग्जाम है। पिछली बार जो पेंडिंग एग्जाम रह गए थे शायद 15 प्रकार के जो, तो वो सारे जो एग्जाम है उनके लिए कैलेंडर जारी होना है। और लगभग सभी जिलों से तो शिक्षा अधिकारियों से डाटा मंगा लिया गया है। ये गुड़गांव का जो डाटा है ये बचा हुआ था, ये भी 2 दिन के अंदर उनको HSSC आयोग को भेजना है। कितने बच्चे यहाँ बैठ सकते हैं, कितना स्टाफ है, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है कि एग्जाम से पहले की जो प्रक्रिया है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसी महीने के लास्ट तक आपका जो है एग्जाम कैलेंडर जारी होगा। और वो एग्जाम कैलेंडर किसका जारी होगा, आपका जो भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है। और हरियाणा पुलिस का एग्जाम तो लगभग मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है, तो संभवतः 1 नवंबर को आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाए, क्योंकि अगले महीने में हरियाणा पुलिस का एग्जाम होना है। जो भी आपकी जो भी जितने भी एग्जाम जो आपने फॉर्म भरे हुए हैं, और आपका जो डी ग्रुप का एग्जाम है वो आपका नवंबर में होना तय है। तो इस महीने के लास्ट तक ये बहुत अच्छी जो इम्पोर्टेंट जो है ऑथेंटिक अपडेट है कि इस महीने के लास्ट तक आपका कैलेंडर जारी हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है। अब सी ग्रुप की जो नई भर्तियां हैं इस पर मैं आपको बताता हूं कि श्योर एंड सर्टेन इस पर भी लगभग विभागों द्वारा जो रिक्विजेशन है HSSC आयोग को भेजी जा चुकी है।
हाँ, ये संभवतः आपका इसकी एग्जाम डेट नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो ये नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। वो होता है कि विभाग द्वारा पहले रिक्विजेशन भेजी जाती है, फिर उस पर सारी प्रक्रियाएं जो भी फॉर्मेलिटीज कह सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फिर आपका जो रिक्रूटमेंट जो रूल है वो बनने के बाद में, और वो लगभग एचएसएससी की पॉलिसी बन चुकी है। आपको पता ही है कि वो पॉलिसी कई बार पहले, बहुत दिन पहले ही बन गई थी। तो अब वो जो जितने भी रिक्विजेशन है, जितनी अधियाचना है, जितनी मांगे भेजी गई हैं जिस विभाग द्वारा, तो वो आपके जो नोटिफिकेशन है वो लगभग आपका 2027 स्टार्टिंग में बहुत अधिक भर्तियों का बहुत बड़े स्तर पर आपको अलग अलग विभागों द्वारा वो जो आपके नोटिफिकेशन है वो जारी होंगे। तो इसमें मैंने कुछ एक नोट किया है। देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं कंडक्टर की बात करता हूं। तो कंडक्टर में मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। तो रिक्विजेशन तो 2397 जो पदों पर भेजी गई थी एचएसएससी आयोग को, हरियाणा परिवहन जो है डिपार्टमेंट द्वारा। लेकिन कल परसों का एक न्यूज में लगभग उसमें 700 ही दिखा रखे थे कि भाई 700 पदों पर भर्ती होगी या 700 पदों पर पदोन्नति होगी, इस तरह की उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी थी। उसके बाद लगभग फिर भी मैं जहां तक मानता हूं कंडक्टर की जो भर्ती है लगभग 10 साल हो गई भर्ती आए हुए, तो यहाँ लगभग 2-2.5 हजार, 1800-2000 तो पद, इसकी तो हम आशा कर सकते हैं कि एक बड़े स्तर पर आपकी भर्ती आएगी। और जिसने मैं तो यही कहूंगा, लगभग तो बच्चों ने कंडक्टर का जो लाइसेंस है वो बनवाया हुआ है, तो अब भी आप बनवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद ड्राइवर की बात करते हैं, तो ड्राइवर में भी लगभग सुनने में तो 1500 के लगभग आया है, लेकिन फिर भी मैं 1200-1500 के लगभग मानता हूं कि आपकी ये जो भर्ती आएगी। इसमें हैवी लाइसेंस होता है, 3 साल की पुराना होना चाहिए, तो इस तरह की उसमें कंडीशन है। आप संबंधित जो भी कैंडिडेट है वो देख सकते हैं। उसके बाद आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती है, आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती है। इस पे भी आपको लगभग बच्चे जागरूक है। सभी को पता होगा कि डीजीपी द्वारा बताया गया था कि नवंबर में लगभग 4000 पदों पर आपकी भर्ती आएगी। तो इस भर्ती में हरियाणा पुलिस की वर्तमान में जो फिलहाल कंटिन्यू जो भर्ती है, इसमें जो भी कैंडिडेट पीएसटी में रह गया है या कोई दूसरे प्रकार के कारणों से रह गया है, तो या फिर सीईटी का स्कोर उनका कम है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ हो, आपकी नवंबर में ये भर्ती आपको जरूर देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर फायर ऑपरेटर की मैं बात करूं, यदि मैं फायर ऑपरेटर की बात करूं, तो फायर ऑपरेटर की यदि मैं बात करूं तो लगभग कई दिन से सुनने में आया है कि 1850 के लगभग पदों पर आपकी ये भर्ती आएगी, जिसमें आपके पास स्पेशल जो जो भी संस्थाएं हैं, एक लिस्ट आई थी, उसी संस्था की अप्रूवल के बाद ही आप का ये जो भी सर्टिफिकेट है आपकी फायर वाली है, 6 महीने की है या 1 साल की है, तो वो उसी को कंसिडर किया जाएगा। वो लिस्ट लगभग आप एक बार चेक कर लेना, उसी के अनुसार ही आपको ये जो आपकी जो डिग्री है ये आपको करनी है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको लेनी है। तो और उसके बाद में जब हम बात करते हैं, देखो क्लर्क की, तो क्लर्क मैंने बताया था हर डिपार्टमेंट में क्लर्क की आवश्यकता होती है। लगभग लगभग 6400 कुछ पद आपके रिक्त थे, जिसमें 50% तो प्रमोशन द्वारा भरे जाएंगे। तो आप मान सकते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 3000 के लगभग आपकी जो ये भर्ती आपकी आनी है। उसके बाद पटवारी पटवारी की भी जो रिक्वेजेशन जहां तक सुनने में आया, ऑथेंटिक अपडेट है कि लगभग 900 प्लस जो है आपकी सीटें वैकेंट है। ठीक है, जो रिक्वेजेशन भेजी गई थी, तो लगभग 900 प्लस ही मैं मान सकता हूं कि पटवारी की जो कैनल है या दोनों प्रकार के पटवारी है उनकी भर्ती आने वाली है। उसके बाद में ग्राम सचिव का डाटा लगभग सभी को पता है कि ग्राम सचिव का जो डाटा है वो लगभग 500 के लगभग पद हैं जो आपकी रिक्वेजेशन भेजी गई थी या फिर पद रिक्त है। तो इसमें तो केवल ये ग्रुप नंबर मेरे ख्याल से 56 की भर्ती होती है इसमें। तो ये ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती होती है, जैसे ग्राम सचिव हो गया, पटवारी हो गया, तो जो ग्रेजुएशन पास उसमें किसी प्रकार का डिग्री डिप्लोमा नहीं होता है। तो इसमें लगभग सभी बच्चे एलिजिबल है जिनका सीईटी में अच्छा स्कोर है। उसके बाद मंडी सुपरवाइजर की भी लगभग 700 के लगभग पदों पर भर्ती आने की इस तरह की जानकारी सुन रहे हैं। अभी एक कैंडिडेट ने आरटीआई लगाई थी ऑडिटर के लिए, तो ऑडिटर का एक डाटा अभी कल परसों मैंने देखा था, लगभग पिछली बार 30-40 पद थे, अब की बार लगभग 67 पदों पर जो है ये आपकी ऑडिटर की भर्ती आने वाली है। तो इस तरह से बहुत से आपकी जो भर्ती है वो सी ग्रुप की 2027 स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगी। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि देखो, नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आनी चाहिए ऐसा कभी भी। और वैसे भी आपको पता है कि आगे अब चुनावों का दौर शुरू होने वाला है, तो भर्तियां तो सारी आनी है। सीईटी का एग्जाम का पर्पज ही ये होता है कि सीईटी इसलिए लिया गया है कि सी ग्रुप मेन की जितनी भी प्रकार की भर्तियां हैं वो आपकी इसी सीईटी बेस पर होनी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो, आपके पास अगर ऑप्शन रखोगे
कि भाई ऑप्शन रखोगे तब तो आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। यदि आप पार्टिकुलर एक निर्धारित लक्ष्य आप बनाओगे तो उस दिशा में प्रयास करोगे, तो मैं तो मान सकता हूँ कि भाई मेहनत यदि आप कर, देखो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना वो हमेशा असंभव होता है, ये कभी भी देख लेना कि कोई भी काम जब तक तुमने स्टार्ट नहीं किया है वो असंभव है। और जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लोग मजाक बनाते हैं, उसका उपहास करते हैं, उसके बाद लोग उसका विरोध करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम अपनी मेहनत नहीं छोड़ते, उसी दिशा में, उसी लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब 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 उस दिशा में बढ़ ही रहे हैं और मन करके पॉजिटिव होकर जब तैयारी कर रहे हैं, तो लक्ष्य तो अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। क्योंकि सफलता और असफलता एक ही रास्ते से जाती है, और जब तक असफलता नहीं मिलती है जब तक हमें सफलता का आनंद भी नहीं आता है। और अब तो बहुत बच्चे जब बेरोजगार हैं तो असफलता तो आपने बहुत सी देखी होंगी। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छी तैयारी करें। आपकी आपके एग्जाम कैलेंडर लगभग इसी महीने के लास्ट तक आपका डेट, जो भी एग्जाम होने हैं वो डेट आपकी डिसाइड हो जाएगी लगभग। तो सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, आपका कैलेंडर आना है। और 2027 में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इतना समय तो हमें आज के कंपटीशन का जो दौर है, आजकल जितनी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उस हिसाब से तो हमें हमें हमारे लिए 5-6 महीने पर्याप्त है। वो कहते हैं ना, जब समय होता है तो समझ नहीं होती, समझ होते हैं तो समझ नहीं, समय निकल जाता है। तो तुम्हारे पास समय और समझ दोनों जिस बच्चे के पास होती है, उसी उसी का सिलेक्शन होता है। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। साथियों से निवेदन है कि बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।